क्या सिर्फ फिल्मों में जनता का हीरो बनते हैं या असली राजनीति जीतने के लिए काफ़ी होता है? सोचिए एक ऐसा इंसान जिसकी फिल्मों के फर्स्ट शो में बाहर हजारों लोग रात भर लाइन लगा करके खड़े रहते एंट्री के लिए। थिएटरों में कागज उड़ाए जाते थे जिसके डायलॉग सोशल मीडिया पर ट्रेंड करते थे। आज वही इंसान मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बैठ चुका है। जोसेफ विजय यानी कि थलपति विजय अब सिर्फ तमिलनाडु सिनेमा का सुपरस्टार नहीं बल्कि तमिलनाडु की राजनीति का सबसे बड़ा चेहरा बन चुका है। लेकिन कहानी यहाँ से शुरू नहीं होती है। असली कहानी शुरू होती है उस सवाल से जो आज पूरे देश में पूछा जा रहा। क्या फिल्मों वाला हीरो असल जिंदगी में लोगों की जिम्मेदारी यानी कि लोगों की जो समस्या है उस पर खरा उतर पाएगा? क्योंकि फिल्म तो 2 घंटे में जितनी भी समस्याएं खत्म हो जाती है, लेकिन राजनीति में एक और फैसला लाखों लोगों की ज़िंदगी बदल सकता है। यानी कि एक फैसला लाखों लोगों की ज़िंदगी बदल देता है। और आज उनका शपथ ग्रहण समारोह समाप्त हो चुका है और शपथ ग्रहण समारोह पूरी सिनेमैटिक तरीके से लग रहा था। स्टेडियम लाखों लोगों से भरा हुआ था। हर तरफ मोबाइल के कैमरे, विजय के पोस्टर, नारे और जब विजय स्टेज पर पहुंचे तो भीड़ का जो शोर है कई सेकंड तक रुकने का नाम ही नहीं ले रहा था। जैसे राज्यपाल ने उन्हें शपथ दिलाने की शुरू की, विजय ने भीड़ की तरफ देखा और हल्की मुस्कान दी, हाथ उठाया और उसी पल सोशल मीडिया पर हजारों लोगों ने लिखा ये राजनीति नहीं इतिहास बन रहा है। क्योंकि विजय काफ़ी यानी कि जितने भी नेता भी हैं उन नेताओं से अलग है ऐसा बोला जा रहा है। ज़्यादातर नेता राजनीति में आकर स्टार बनते हैं, लेकिन विजय पहले ही करोड़ों लोगों के दिलों में राज करते थे। उनकी फिल्मों में अक्सर वही चीज़ें देखने को मिलती थी, गरीबों को हेल्प करना, भ्रष्टाचार जो सिस्टम उसके खिलाफ आवाज़ करना, लड़ाई करना, मतलब कि एक आम आदमी को जो प्रॉब्लम उसको सोल्यूशन देना। शायद इसी वजह से लोगों ने धीरे धीरे उन्हें एक्टर नहीं बल्कि एक उम्मीद की तरह देखना शुरू कर दिया। तमिलनाडु में राजनीति फिल्मों का जो इन्फ्लुएंस नया नहीं है। जी रामचंद्रन यानी कि एमजीआर ने फिल्मों से निकलकर राजनीति में ऐसा इतिहास बनाया जिसे आज भी लोग याद करते हैं। फिर आई जयललिता यानी कि इन्होंने एक अभिनेत्री से मुख्यमंत्री तक का सफर तय किया। लेकिन विजय का दौर इससे अलग है। आज सोशल मीडिया का हर एक पल नेताओं की जो भी मूवमेंट है उसको जज करता है। हर एक छोटी गलती मिनटों में वायरल हो जाती है। जनता अब सिर्फ भाषण नहीं सुनती बल्कि फैक्ट भी चेक करती। इसलिए विजय के लिए स्टारडम सिर्फ एक फायदा नहीं दबाव भी है। समारोह में एक और चेहरा बार बार कैमरे में दिखाई दे रहा था, वो था हमारे राहुल गांधी जी का। यानी कि राहुल गांधी और विजय की जो बातचीत कई सारे लोग सिर्फ फॉर्मल मीटिंग मान रहे थे, लेकिन राजनीति में कैमरे के सामने वाली जो भी चीज़ें होती है और एक अलग ही ज़्यादा मतलब बोलते हैं एक अलग मैसेज देती है। माना जा रहा है कि जिस गठबंधन ने विजय को सत्ता तक पहुंचाया उसमें कांग्रेस की रणनीति काफ़ी अहम मानी जा रही है। छोटे छोटे दलों को साथ लाना, सीट शेयरिंग करना, है ना, मतलब कि बहुत ही ज़्यादा इन्होंने मेहनत किया, दिशा देना। और इनमें सबसे अहम भूमिका निभाने वाले जो थे वो कांग्रेस ही थे। और इसीलिए राहुल गांधी की मौजूदगी सिर्फ सपोर्ट नहीं बल्कि दक्षिण भारत में बदलती राजनीति का एक संकेत माना जा रहा है। लेकिन पूरे समारोह में सबसे इमोशनल मूवमेंट राजनीति से जुड़ा नहीं था बल्कि वो था विजय की माता पिता का। उनका रिएक्शन जब विजय शपथ ले रहे थे, उनकी मां की आंखों में आंसू साफ दिखाई दे रहे थे। पिता फोल्डेड हैंड्स के साथ लोगों का अभिवादन कर रहे थे और उस पल पूरा स्टेडियम तालियों से गूंज रहा था। संयोग देखिए कि उस दिन मदर्स डे भी है, यानी कि आज ही, है ना। एक माँ के लिए इससे बड़ा गर्व और कोई हो सकता है क्या? जिस बेटे को लोग कभी सिर्फ सुपरस्टार करते आज वही मुख्यमंत्री कहलाएगा। लेकिन असली चुनौती अब शुरू हुई। चुनाव जीतना एक अलग बात है, राज्य चलाना दूसरी बात है। फिल्मों में स्क्रिप्ट पहले लिखी होती है, लेकिन राजनीति में हर एक दिन नया संकट सामने आता है। रोजगार की समस्या, बढ़ती महंगाई, शिक्षा, अस्पताल, किसानों की मांगे, कानून व्यवस्था, हर मुद्दे को लोगों की नज़र में, मतलब कि हर एक मुद्दा विजय की जो आपका एक्टिविटी उस पर लोगों की नज़र है। क्योंकि जनता फैन बनकर नहीं बल्कि नागरिक बनकर सवाल पूछेगी। तमिलनाडु की राजनीति कभी आसान नहीं रही। के स्टालिन सरकार और तत्कालीन राज्यपाल NR रवि के बीच लंबे समय से टकराव चलता रहा। कई बिल्स महीनों तक अटके रहते, मामला सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच गया था। यानी कि सिर्फ चुनाव जीतना काफ़ी नहीं होता, सिस्टम से लड़ना भी पड़ता है। और विजय अब उसी सिस्टम का हिस्सा बन चुके हैं। आज विजय के समर्थकों के लिए जश्न का दिन है, उनके फैंस के लिए सपना सच होने जैसा पल है। लेकिन इतिहास सिर्फ जीत याद नहीं रखता, इतिहास ये भी याद रखता है कि सत्ता मिलने के बाद आपने किया क्या। क्या विजय को विजय
सच बदलाव ला पाएंगे या सिर्फ एक अफवाहें थे जिस तरीके से लोग के भावनाओं के साथ में खेला जा रहा है। हालांकि आने वाले दिनों में ये सारी चीज़ें देखने को मिलेगा। तमिलनाडु को सिर्फ एक नया मुख्यमंत्री नहीं मिला बल्कि एक नया पॉलिटिकल एक्सपीरियंस मिल चुका है, यानी कि एक नए तरीके से पॉलिटिकल मतलब कि बोला जा सकता है कि नए तरीके से इस पॉलिटिकल सिस्टम को चलाया जाएगा तमिलनाडु में, है ना। जिस तरीके से लोग उम्मीद रख रहे थे, जिस तरीके से लोग चाह रहे थे कि विजय मुख्यमंत्री बने और वो आज शपथ ले चुके हैं, यानी कि मुख्यमंत्री बन चुके हैं। अब आने वाले दिनों में देखा जाएगा कि क्या सच में ये हमारे जो सपने हैं, आपके जो सपने हैं, तमिलनाडु की जो जनता है उनके सपनों पर खरे उतरेंगे या सिर्फ हवाई बातें करेंगे। तो आने वाले दिनों में एक ट्विस्ट बनेगा। हालांकि जो भी होगा मैं आपको अपडेट करूंगा। अगर आप हमारे चैनल में नए होंगे सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक नहीं किया लाइक कर दीजिएगा और बेल आइकन को भी दबा करके ऑल कर लीजिएगा ताकि हर एक अपडेट आप तक सबसे पहले मिलते रहे। धन्यवाद।